हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं संस्कृत सब्जेक्ट से एकलव्य टीजीटी से महाकाव्य से बनने वाले प्रश्नों को हल कराऊंगी। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। महाकाव्य से बनने वाला पहला प्रश्न है, महाकाव्यम कीदृशम। ए सर्गबंधम, बी वृत्तबंधम, सी पद्यबंधम और डी है रीतिबंधम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर्गबंधम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयम रसः महाकाव्यस्य अंगीरसत्वेन न अभिमतः। ए श्रृंगारः, बी वीरः, सी शान्तः, डी रौद्रः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी रौद्र। अगला प्रश्न है, महाकाव्ये न्यून अतिन्यूनम कति सर्गाः भवेयुः। ए 28, बी 35, सी 8, डी 12। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। अगला प्रश्न है, महाकाव्ये नायकः कीदृशः स्यात्। ए धीरोदात्त, बी है धीर ललित, सी है धीरोधत्त, डी है धीर प्रशांत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए धीरोदात्त कोटि का नायक होता है। अगला है, बृहत्त्रयाम् अस्य ग्रंथस्य गणना न भवति। ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपालवधम, सी है रघुवंशम, डी है नैष्ठीय चरितम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बृहत्त्रयी ग्रंथ के अंतर्गत किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैष्ठीय चरितम आते हैं और रघुवंशम जो है ये लघुत्रयी ग्रंथ है। लघुत्रयी के अंतर्गत कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंश महाकाव्य तीनों जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी मध्ये महाकाव्यानां कालाश्रितः क्रमो अस्ति। ए शिशुपालवधम, ए शिशुपालवधम किरातार्जुनीयम, नैष्ठीय चरितम, बी है नैष्ठीय चरितम, शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम, सी है किरातार्जुनीयम, नैष्ठीय चरितम, शिशुपालवधम, डी है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैष्ठीय चरितम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैष्ठीय चरितम। बृहत्त्रयी महाकाव्य ग्रंथ को याद करने की ट्रिक है किसुन। तो की से किरातार्जुनीयम हो गया, सी से शिशुपालवधम हो गया और न से नैष्ठीय चरितम। ऐसे आप लोग याद करेंगे तो ये क्रम वाइज भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत साहित्ये बृहत्तमं महाकाव्यम अस्ति। ए शिशुपालवधम, बी है नैष्ठीय चरितम, सी है हरविजयम, डी जानकी हरणम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हरविजयम। ये महाकाव्य सबसे बड़ा है जो 50 सर्गों का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु बृहत्त्रयां परिगणयते। ए रामायणम, बी रघुवंशम, सी है शिशुपालवधम, डी महाभारतम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी शिशुपालवधम। अगला प्रश्न है, अधस्तनेषु विरूपम विचिनुत। ए रघुवंशम, बी है जानकी हरणम, सी प्रतिमा नाटकम, डी है सेतुबंधम। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिमा नाटकम। अगला प्रश्न है, अध अस्तन वाक्यानां सत्य असत्यत्वय पर्यायेषु समीचीनं विचिनुत। ए रघुवंशे ऊपर संजीवनी टीका वर्तते, बी है किरातार्जुनीयस्य ऊपर घंटापथ टीका वर्तते, सी है शिशुपालवध महाकाव्ये 20 सर्गाः सन्ति और डी है
स्वप्नवासौ दत्ते विद्यमानस्य विदूषकस्य नाम वसंतकः इति। और ए है सत्यम सत्यम सत्य सत्यम। बी है सत्यम असत्य नहीं सत्यम सत्यम असत्यम सत्यम। सी है असत्यम सत्यम सत्यम सत्यम। डी है सत्यम असत्यम असत्यम सत्यम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रघुवंश ऊपर संजीवनी टीका वर्तते, ये भी सही है। किराता अर्जुनीय घंटापथ टीका, यह भी सही है। शिशुपाल वध महाकाव्य 20 सर्गा, ये भी सही है। और स्वप्नवासो दत्त विद्यमानस्य विदूषकस्य नाम वसंतकः, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है अधो निर्दिष्टेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनं विचिनुत। तो इसको मिलान करना है। मार विजय यह बुद्धचरितम से संबंधित है। और दमयंती नैषधीय चरितम की पात्र है। अलका नगरी का वर्णन मेघदूतम में है। और दिलीप सिंह संवाद जो है रघुवंशम में है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। का चौथा है, ख का पहला और ग का तीसरा, घ का दूसरा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु लघुत्रयायां नास्ति। ए रघुवंशम, बी किरातार्जुनीयम, सी कुमार संभवम, डी मेघदूतम। तो किरातार्जुनीयम ये बृहत्त्रयी का ग्रंथ है, लघुत्रयी का रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। इसका याद करने की ट्रिक है कुमेर या कुमार। तो कु से हो जाएगा कुमार संभवम, में से हो जाएगा मेघदूतम और र से हो जाएगा रघुवंशम। अगला प्रश्न है बृहत्त्रयी वर्गम चिनुत। ए रघुवंशम, मेघदूतम, शिशुपाल वधम, बी है किरातार्जुनीयम, नैषधीयम, रघुवंशम, सी है शिशुपाल वधम, मेघदूतम, नैषध और डी है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। अगला प्रश्न है नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह कस्य लक्षणम अस्ति। ए महाकाव्यस्य, बी गद्यकाव्यस्य, सी खंडकाव्यस्य, डी है रूपकस्य। तो यह महाकाव्य का लक्षण है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एतेषु महाकाव्यम किम। ए नैषधीय चरितम, बी दशकुमार चरितम, सी हर्ष चरितम, डी उत्तर राम चरितम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नैषधीय चरितम। 15वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध चरितम महाकाव्य प्रमुखो रसः कः। ए श्रृंगारः, बी करुणः, सी शांतः, डी रौद्रः। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध चरितम में शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है लघुत्रयां कस्य काव्यस्य गणना भवति। ए किरातार्जुनीयस्य, बी मेघदूतस्य, सी नैषधीय चरितस्य, डी शिशुपाल वधस्य। तो 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतस्य। अगला प्रश्न है युग्म पर्यायेषु समीचीनं विचिनुत। तो यहाँ मिलान करना है। तो का है किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम की द्रौपदी पात्र हैं। इसके बाद नैषधीय चरितम की पात्र हैं दमयंती। और मेघदूतम खंड काव्य है। और 10 कुमार चरितम के पात्र हैं राजवाहन। 4 3 2 1 सही है।
4 3 2 1, 4 3 2 1 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रंथान कालक्रमण अनुसारेण लिखत ए किरातार्जुनीयम बी नैषधीय चरितम ग है शिशुपाल वधम घ है रघुवंशम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? पहले नंबर पे घ है, उसके बाद है क, दूसरे नंबर पे क है और तीसरे नंबर पे ग है, चौथे नंबर पे ख है। तो घ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध चरितम एकम अस्ति ए रूपकम बी खंड काव्यम सी है महाकाव्यम डी है चंपू काव्यम। तो बुद्ध चरितम क्या है? महाकाव्य है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यस्य विभाजनम सर्गेषु भवति तत् किम ए चंपू काव्यम बी महाकाव्यम सी श्रव्य काव्यम डी मुक्तक काव्यम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महाकाव्यम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधस्तनवर्गयोः समीचीनम विचुनुत ये दिलीप है, ये मिलान करना है। तो दिलीप किस कहाँ के वो है पात्र हैं? तो रघुवंश महाकाव्य के पात्र हैं। काका पहला हो गया और यक्ष मेघदूतम का पात्र है और द्रौपदी किरातार्जुनीयम की पात्र हैं। उपहार वर्मा दस कुमार चरितम के पात्र हैं। तो पहला 1 3 2 4 1 3 2 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रूपकम कत विधम ए 10 बी 7 सी है 3 डी है 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10, रूपक 10 होते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु ऐतिहासिकम महाकाव्यम अस्ति ए नैषधीय चरितम बी जानकी हरणम सी है विक्रमांक देव चरितम डी है बुद्ध चरितम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, विक्रमांक देव चरितम। अगला प्रश्न है जानकी हरणम इति महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति ए 18 बी 20 सी है 22 डी है 21। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है कस्य काव्यस्य 8 सर्ग पर्यन्तम एव मल्लिनाथेन व्याख्यानं रचितम ए रघुवंशस्य बी किरातार्जुनीयस्य सी कुमारसंभवस्य डी है नैषधीय चरितस्य। तो 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा कुमारसंभवस्य। अगला प्रश्न है अध स्तन युग्मानां समीचीनानां तालिकां विचुनुत इसको मिलान करना है। 22 सर्गात्मकम कौन सा काव्य है? नैषधीय चरितम। और 20 सर्गा कौन सा है? शिशुपाल वधम। 20 सर्ग शिशुपाल वध में हैं और 29 सर्गात्मक 19 सर्ग रघुवंशम में हैं और 18 सर्गात्मकम 18 सर्ग किरातार्जुनीयम में हैं। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दृश्य श्रव्य भेदेन काव्यस्य कति भेदाः ए 2 बी है 5 सी है 8 डी है 9। तो 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है सातवाहन प्रणीता गाथा सप्तशती कस्यां भाषायाम अस्ति ए संस्कृते बी प्राकृते सी है अपभ्रंशे डी है भूत भाषायाम। तो 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्राकृते।
अगला प्रश्न है आख्यायिकायाः कथा वस्तु अस्ति ऐतिहासिकम, बी है कविकल्पित, सी मिश्रितम, डी है चमत्कारपूर्णम। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा ऐतिहासिकम। अगला प्रश्न है शिवलीला वर्ण काव्य सरगाह ए 20, बी 22, सी है 21, डी है 23। 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवलीला में 22 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायणम आश्रित्य कथा नास्ति ए रघुवंशे, बी कुंदमालायाम, सी मालती माधवे, डी जानकी हरणम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मालती माधवे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लघुत्रयाम परिगणयते ए रघुवंशम, बी शिशुपालवधम, सी किरातार्जुनीयम, डी है नस्थीय चरितम। तो 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा रघुवंशम। अगला प्रश्न है समुचितम संबंधम विकल्पम चिनुत ए है गौड़ी संस्करणम रामायणम, बी है पश्चिम उत्तरीय संस्करणम महाकाव्यम, सी है अनर्घ राघवम गरुड़ पुराणम और डी है सतसहस्त्री संहिता रामायणम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु रामायण आश्रितं काव्यम नास्ति ए रघुवंशम, बी भट्टिकाव्यम, सी सेतुबंधम, डी है बुद्धचरितम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी बुद्धचरितम नहीं है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।